हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि ये फिजिक्स की हमारी मिक्स प्रैक्टिस होने वाली है, जिसमें अपन पीवाईक्यूज क्वेश्चंस करेंगे। तो आप क्वेश्चंस को देखिए आराम से बैठ के और वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को बीच में छोड़ कर ना जाए। और हमारी जीके की क्लास भी आती है रोजाना करंट अफेयर की, उसको भी देखा करो आप। और ये हमारे क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं, इसलिए आप हमारे फिजिक्स के लेक्चर को शांति से बैठ कर देखिए। और हमारे क्वेश्चन थ्योरी वाले भी हैं, प्रैक्टिस यानी न्यूमेरिकल वाले भी है, और जो अपने पास सीधे पूछे जाने वाले अनुपात वाले क्वेश्चन भी है। और आपको बता दूं कि जो टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, वो उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो बहुत एग्जाम की दृष्टि से अपना 100% रखते हैं, अपना 100% दृष्टि रखते हैं, अपनी 100% दृष्टि रखते हैं। इसलिए आप टेम्परेचर वाले क्वेश्चंस को ना छोड़े। तथा मैं सभी चैप्टर से मिक्स प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लेके आता हूँ। तो सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन है हमारे पास आज। तो हम मिक्स प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आप करेंगे, तो इसलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे हमारे क्वेश्चंस है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है आज के सेशन में कि द्वितीयक तरंगिकाओं की कल्पना सर्वप्रथम दी थी। द्वितीय तरंगिकाओं, ये यहाँ पे लिखना तरंगिकाओं, यहाँ पे लिख लेना तरंगिकाओं, ऐसे लिख लेना, मिस प्रिंटिंग है इसमें। तरंगिकाओं की खोज किसने की थी, कल्पना किसने की थी? ए ऑप्शन क्या है, हाइगेन ने। बी ऑप्शन क्या है, न्यूटन ने। सी ऑप्शन क्या है, रोजन ने। डी ऑप्शन क्या है, नहीं, किसी ने नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हाइगेन था ना, उसने द्वितीय तरंगिकाओं की खोज की थी, द्वितीय तरंगिकाओं की सर्वप्रथम कल्पना की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। हाइगेन ने क्या की थी, इसकी सर्वप्रथम कल्पना की थी। हाइगेन ने क्या की थी? तो हाइगेन ने इसकी क्या दी थी? सर्वप्रथम कल्पना दी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये कि मोस्ट टीआरक्यू क्वेश्चन है, जिसके लिए मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। मेरे को ऐसे ही बताना था, तो मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको कि फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और ये पूछा भी जाता है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान, ये ज़्यादातर एयरफोर्स में भी पूछा जाता है, एनडीए में भी पूछा जाता है, नेवी में तो पूछा ही जाता है, लेकिन ये एयरफोर्स में इस बार भी आया था कि फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? शून्य होता है फोटोन का विराम द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, यानी शून्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे आएगा। और ये मैं क्वेश्चन 3-4 आपको वही करा रहा हूँ जो आपको मैंने कल होमवर्क के लिए दिया था। तो इसका अगला क्वेश्चन कौन सा है? सेकेंड, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है? आवर्धन को सबसे पहले अपन मैं बता दूं कि आवर्धन को स्मॉल एम से या फिर कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है? समतल द्वारा, तो अपन को क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो समतल दर्पण होता है ना, जो समतल दर्पण, उसके द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है ना, आवर्धन एम, वो क्या होता है? ए ऑप्शन क्या है? +1। बी ऑप्शन क्या है? -1। सी ऑप्शन क्या है? 0। डी ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो समतल दर्पण होता है ना, उसके द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन का मान होता है, वो कितना होता है? वो हमेशा -1 होता है। वो कितना होता है? हमेशा -1 होता है। तो ए रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। किसके कारण? समतल दर्पण के कारण। किसके कारण? समतल दर्पण के कारण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेना और इसका आंसर लगा लेना। बी, -1 होता है। आवर्धन का मान याद रखना कि आवर्धन किसको मानते हैं? एम को मानते हैं। इसको एम से शो किया जाता है, जो क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी बटा अपोन में बिंब की दूरी, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोग्राम वाट किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम वोट किसके बराबर होता है? क्वेश्चन अपने को ऐसे पूछ रहा है। तो पहले ऐसे बता दूं कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 1 केजी वोट, WT, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। तो 1 केजी वोट किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम वोट किसके, कितने के न्यूटन के बराबर होता है? क्योंकि इन ऑप्शन में न्यूटन है, एन है, एन है, एन है, तो न्यूटन के बराबर पूछा जाएगा। ए ऑप्शन क्या दे रखा है? 980 न्यूटन। बी ऑप्शन क्या दे रखा है? 98 न्यूटन। सी ऑप्शन क्या दे रखा है? 9.8 न्यूटन। डी ऑप्शन क्या दे रखा है? 0.98 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अपना 9 पॉइंट, इसका राइट आंसर अपने को पूछ रहा है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 किलोग्राम वोट कितने के बराबर होता है? कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। कितने के? 9.8 न्यूटन के बराबर। तो इसका डी रोंग हो जाएगा, इसका बी रोंग हो जाएगा, इसका ए रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है? 9.8 न्यूटन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, जो अपनी स्क्रीन पे है
यदि असमतलीय सदिशों का योगफल शून्य हो, यदि किन्हीं असमतलीय सदिशों का योगफल शून्य हो तो उसकी संख्या न्यूनतम व अधिकतम संख्या होगी। नहीं, उनकी न्यूनतम संख्या क्या होगी? यदि समतल सदिशों का योगफल शून्य हो, ऐसा कि बता दूं कि 4 समतलीय सदिश लेते हैं अपन, 4 समतलीय सदिश लेते हैं तो ये एक दूसरे को काट देते हैं, काट के अपना परिणाम कितना निकाल लेते हैं? शून्य निकाल लेते हैं। परिणाम कितना निकाल लेते हैं? शून्य निकाल लेते हैं। और इन चारों सदिशों को अपन क्या कहते हैं? असमतलीय सदिश। असमतलीय सदिश क्या कहते हैं? असमतलीय सदिश, जो कि अपन को क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो आप देख लेना। तो इसका ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? 2, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? 3, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? 4, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो 4 होते हैं ना, वो क्या होते हैं? असमतलीय सदिश जिनका योगफल क्या होता है? हमेशा शून्य होता है। ए रॉन्ग हो जाएगा, बी रॉन्ग हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। यदि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि कोई लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है, यदि एक लिफ्ट है वह स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही है, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की तरफ गिरती है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? जब का बता दूं कि आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है? T बराबर 2π√L/G इफेक्टिव या फिर G का मान होता है। तो जब नीचे की बराबर आती है तो क्या होती है? नीचे की तरफ आती है तो A बराबर किसके होता है? G के। जो एक्सीलरेशन यानी त्वरण का मान होता है वो गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बराबर होता है, जिसका मान 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको A बराबर G आया तो इस G को इधर ले जाऊंगा तो A माइनस G बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो 0 ये क्या हो जाएगा? G इफेक्टिव, ये क्या हो जाएगा? G इफेक्टिव। तो T बराबर क्या लिख दूंगा? 2π√L/G माइनस ए की वैल्यू 0 है। 0 का किसी में भाग लगाते हैं तो अनंत आता है। तो इसका आवर्तकाल पूछ रहा था अपने को, लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है तो उसका आवर्तकाल ए ऑप्शन क्या है? 0, बी ऑप्शन क्या है? अनंत, सी ऑप्शन क्या है? कैपिटल T, डी ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अनंत होता है ना वो होता है। और मैंने आपको ये सोल्व करके बता ही दिया है। आप इस फॉर्मूले को भी नोट कर लेना, जो ये फॉर्मूला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जामों में आता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ए रॉन्ग हो जाएगा, सी रॉन्ग हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली स्क्रीन पे लिख देता हूँ इसको, बी सही हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना, T बराबर 2π√L/G। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं कि T समानुपाती √L के होता है, तो इसका अनुपात वाला क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है? अनुपात वाला क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से अनुपात वाला क्वेश्चन बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी स्क्रीन पे है अगला क्वेश्चन। इसी आवर्तकाल वाले फॉर्मूले से रिलेटेड आया है कि सरल लोलक का आवर्तकाल में कितना प्रतिशत परिवर्तन किया जाए? कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? एक सरल लोलक का आवर्तकाल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा यदि उसकी लंबाई 6% कर दी जाती है? यदि उसकी लंबाई 6% कर दी जाती है। जैसा कि आपको बता दूं कि जो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? T बराबर 2π√L/G। क्या होता है? T बराबर 2π√L/G। तो T समानुपाती किसके होता है? √L के। तो T का परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ΔT/T इंटू 100, ΔT/T इंटू 100 बराबर √L को क्या लिख सकता हूँ? L की पावर 1/2। जैसा कि आपको बता दूं कि 1/2 ये होती है ना पावर, वो मल्टीप्लाई में आ जाती है और इसका हो जाएगा ΔL/L इंटू 100। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देना। अगली स्क्रीन पे लिख रहा हूँ इसको, ΔT/T मल्टीप्लाई 100 बराबर 1/2 इंटू ΔL/L मल्टीप्लाई 100। इसकी वैल्यू अपने को पूछ रही है कि कितने % वृद्धि की जाए उसके आवर्तकाल में। तो इसका मान अपने को पूछ रहा है, जिसको मैं क्या अज्यूम कर लूँगा? TDS मान लूँगा, मान लूँगा। और 1/2 ऐसे के ऐसे ΔL/L इंटू 100 की वैल्यू दे रखी है। 6% की वृद्धि अधिकतर हो जाती है तो 6 हो जाएगा। 6 को जाएंगे 2 बार, 3 बार जाएगा, अर्थात TDS का मान क्या आ जाएगा? 3% की वृद्धि हो जाती है। तो 3% का परिवर्तन हो जाता है। ए ऑप्शन क्या दे रखा है? 3%, बी ऑप्शन क्या दे रखा है? 9%, सी ऑप्शन क्या दे रखा है? 6%, डी ऑप्शन क्या दे रखा है? 11%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 3% की वृद्धि हो जाती है। बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 3% की परिवर्तन की क्या आएगी? दर आएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है।
सरल आवर्त गति कर रहे, ये बोल रहा है कि सरल आवर्त गति कर रहे एक आयाम, सरल आवर्त गति कर रहे एक कण का आयाम a है, यानी एक सरल आवर्त गति यानी SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है कोई कण, उसका यदि आयाम a है, स्मॉल a है, जब कण का वेग उसके अधिकतम वेग का आधा हो, जब कण का वेग उसके अधिकतम वेग का आधा हो, यानी v बराबर v मैक्सिमम बाई 2, v बराबर v मैक्सिमम बाई 2, तो कण की स्थिति क्या होगी? तो कण की स्थिति यानी कण की y यानी स्थिति क्या होगी? y का मान, जैसा कि बता दूं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेव एंड साउंड में v बराबर ओमेगा स्क्वायर कोष्टक a स्क्वायर माइनस ओ वाई स्क्वायर। जैसा कि आपको बता दूं v वेलोसिटी है, यहाँ पर v स्क्वायर होता है, v स्क्वायर बराबर ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी है, आवर्ती है कोणीय आवर्ती, a क्या है? अपना आयाम है, मॉड्यूलेशन है, और y क्या है? अपनी कण की स्थिति है। क्या है? कण की स्थिति है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, क्या दे दो? इक्वेशन फर्स्ट। अगली स्क्रीन पे लिख रहा हूँ मैं इसको कि v बराबर v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर कोष्टक a स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट दे दिए इसको। अब अपन ने क्या लिखा था कि v बराबर v मैक्सिमम अपॉन में क्या? 2, क्या लिखा था अपन ने? v मैक्सिमम अपॉन में 2, v मैक्सिमम अपॉन में 2, v मैक्सिमम अपॉन में 2। अब इसका वैल्यू यहाँ पे रख दो आप, इसका वैल्यू यहाँ पे रख दो, या फिर आप जानते हो कि v मैक्सिमम क्या होता है? v मैक्सिमम बराबर होता है ओमेगा इंटू ए, ओमेगा इंटू ए यहाँ पे रखो। सबसे पहले v की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो ओमेगा ए यहाँ पे रखोगे तो ओमेगा ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर कोष्टक a स्क्वायर माइनस ओ वाई स्क्वायर। अब इसको मैं अगली स्क्रीन पे ले रहा हूँ, इसको मैं अगली स्क्रीन पे ले रहा हूँ, ओमेगा अपॉन में a का स्क्वायर अपॉन में 4 बराबर ओमेगा स्क्वायर कोष्टक a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर चला जाएगा, और अब इसको y को इधर ले आऊँगा, वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन में 4, तो वाई स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर अपॉन में 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा? √3a अपॉन 2, √3a अपॉन 2 क्या हो जाएगा? √3, तो y बराबर क्या हो जाएगा? √3a अपॉन 2। तो इसके ए ऑप्शन क्या है? √3 अपॉन 2a, √3 अपॉन 2a यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, तो आप ए फॉर्मूले को लिख लेना, यहाँ से इसको लिख लेना √3a अपॉन 2, तो इसको आप यहाँ से क्रॉस करके लिख लेना, और ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। बी रॉन्ग हो जाएगा, सी रॉन्ग हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? √3 अपॉन 2, √3a अपॉन 2 क्या हो जाएगा? √3a अपॉन 2। ये मिस प्रिंटिंग थी, आप इसको सही कर लेना, √3 अपॉन 3a अपॉन 2 लिख लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे है, ये अपना किसी गुरुत्वाजनित त्वरण से आधारित है, अर्थात r त्रिज्या एवं d घनत्व है। जो रेडियस है वो कितनी है अपने पास? r, जो घनत्व है वो कितना है अपने पास? d। ज़्यादातर घनत्व को रो से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन मैंने d से प्रदर्शित किया है, कोई दिक्कत नहीं है। d अपना घनत्व है। वो वाले एक ग्रह की सतह के निकट गुरुत्वजनित त्वरण निम्न के अनुक्रमानुपाती होता है, निम्न के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर लिख लेना, निम्न के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? जैसा कि आपको बता दूं कि गुरुत्व त्वरण का मान होता है ना, वो होता है g बराबर होता है 4/3 पाई रो कैपिटल G, और R होता है कैपिटल G इंटू R होता है। तो G समानुपाती किस किस के हो जाएगा? रो के हो जाएगा और R के हो जाएगा। जैसे कि बता दूं कि रो अपना डेंसिटी होता है, R अपनी रेडियस होती है। जैसा कि बता दूं कि रो अपना घनत्व होता है यानी डेंसिटी होती है, और R अपनी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो G समानुपाती रो को अपन ने D माना है तो क्या लिख दूंगा? कैपिटल D, और रेडियस को अपन ने R माना है तो कैपिटल R यहाँ पर लिख देना। और नो ऑप्शंस में कैपिटल डी कर लेना, स्मॉल डी को कैपिटल डी कर लेना, स्मॉल डी को सभी जगह कैपिटल डी करने का। तो इस कैपिटल डी आर आया है, उसको स्मॉल डी आर दिया हुआ तो कोई बात नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या है? डी आर अपॉन में आर, डी आर स्क्वायर रॉन्ग हो जाएगा, डी आर स्क्वायर रॉन्ग हो जाएगा, और ये क्या है? डी आर, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेना डी आर, और डी रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ कि डी आर हो जाएगा इसका राइट आंसर। डी आर कैपिटल डी लिखो चाहे स्मॉल डी लिखो, कोई बात नहीं है, क्योंकि जी समानुपाती किसके होता है? रो आर के होता है। रो अपना क्या होता है? घनत्व होता है। तो जी समानुपाती किसके हो जाएगा? कैपिटल डी इंटू आर के, या फिर जी समानुपाती किसके हो जाएगा? स्मॉल डी इंटू आर के। तो आप लिख लेना इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे है
पृथ्वी की सतह से किस गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में 1% की कमी हो जाती है। क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी से किस गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में 1% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जैसा कि आपको बता दूं कि गहराई के साथ जो गुरुत्वीय त्वरण का संबंध आता है, गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का संबंध वो होता है जी डैश बराबर जी कोष्टक 1 माइनस डी अपॉन आर। जी डैश बराबर जी कोष्टक 1 माइनस डी, यहाँ पर स्मॉल डी है, स्मॉल डी अपॉन आर। इसको इक्वेशन फर्स्ट तो ये आता है। अपने को बोल रहा है कि त्वरण के मान में 1% की कमी होती है। डेल जी अपॉन में जी इंटू 100 का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा अंदर, तो जी माइनस जी डी अपॉन आर। इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा और इसको इधर ले आऊँगा। तो अगली स्क्रीन पे लिख रहा हूँ जी डी आर, ये यहाँ पे हो जाएगा जी डी आर। क्या हो जाएगा, जी डी अपॉन में आर बराबर जी माइनस जी डैश। इसको क्या बोल दूंगा, डेल जी। इसको क्या बोल दूंगा, डेल जी। और इसका भाग लगा दूंगा तो जी। तो डी अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, डेल जी अपॉन में जी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डेल जी अपॉन में जी। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दूंगा 100 से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है 1, इसकी वैल्यू 1 दी हुई है। अगली स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू 1 दी हुई है। डी अपॉन आर इंटू 100 यहाँ पे चला जाएगा 1 अपॉन 100 बराबर डी अपॉन स्मॉल आर। डी क्या है, अपने को गहराई बतानी है कि किस गहराई पर। तो आर पृथ्वी की रेडियस है, रेडियस बराबर डी अपॉन आर। रेडियस क्या होती है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। और 1 अपॉन 100, 20 से 20, ये 64 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 64 किलोमीटर। आंसर क्या आएगा, 64 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64 किलोमीटर आंसर आएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 64 किलोमीटर। जो स्मॉल डी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जो स्मॉल डी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 64 किलोमीटर। कितनी आएगी, 64 किलोमीटर। ए क्या है, 640 किलोमीटर। बी क्या है, 64 किलोमीटर। सी क्या है, 6400 किलोमीटर, 64,000 किलोमीटर। डी क्या है, 240। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब 64 किलोमीटर। ए रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका ए सी डी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे है अगला क्वेश्चन। 1000 किलोग्राम की एक कार 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। 1000 किलोग्राम की यानी मास की वैल्यू क्या दे रखी है, 1000। मास की वैल्यू 1000 और अपने को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड। बल के ब्रेक से 1000 न्यूटन के, यानी बल का मान कितना दिया हुआ है, 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन। तो पहले कार की तय की गई दूरी क्या होगी, तो कार की पहले, तो रुकने से पहले का मतलब हो जाएगी यहाँ पे यू की, यानी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। यहाँ पर वी की वैल्यू 0 हो जाएगी, वी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अपन जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, एम ए। और त्वरण को क्या लिख सकते हैं, वेग बटा समय, वेग बटा समय। त्वरण को क्या लिख सकते हैं पर, वेग बटा समय। त्वरण को वेग बटा समय लिखते हैं, लेकिन वेग का कोई काम नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए अपन क्या करेंगे। हाँ तो बच्चों अगली स्क्रीन पे इसको लिख रहा हूँ मैं, इस फॉर्मूले को इक्वेशन फर्स्ट दे देना। अगली स्क्रीन पे लिख रहा हूँ कि ए बराबर क्या होता है, एम ए होता है। ए बराबर क्या होता है, एम ए होता है। ए बराबर क्या होता है, एम ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम। ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम। एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1000। एम की वैल्यू भी 1000। तो 1000 से 1000 कट जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अपन जानते हैं कि गति के थर्ड लॉ से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2as माइनस ऑफ 2as। रुकने से पहले का मतलब वी स्क्वायर की वैल्यू 0, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2as। इक्वेशन 2 दे रखा हूँ, अगली स्क्रीन पे इसको लिखूंगा। तो ये 0 बराबर यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2as। 0 बराबर यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2as। यू इधर आ जाएगा, तो यू स्क्वायर बराबर 2as। यू स्क्वायर की वैल्यू 5 दे रखी है, तो 25, 5 दे रखी है तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। और अपने को क्या दे रखा है, 2a से कैसे आएगा। और a की वैल्यू अपने पास 1 आई है, और s की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, ज्ञात करनी है। s की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो s बराबर, तो यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ कि s बराबर क्या हो जाएगा। तो s बराबर अपन ने वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखी, 25। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखी, 25।
25/1, 25/1 इंटू 5, 25 यानी 25/1 इंटू 2 हो जाएगा। 2 इंटू 2 ही तो था, यहाँ पे 5 नहीं था, 2 था, यहाँ पे 2 था, क्योंकि 2as था, a की वैल्यू 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 12.5। कितना आएगा 12.5। तो इसका ए ऑप्शन क्या बोल रहा है 1 मीटर, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है 162, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है 12.5, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है 144, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है इसका 144। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 100। जो 12.5 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 12.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12.5। तो आप इस फॉर्मूले को नोट लग कर लेना कि वी स्क्वायर बराबर क्या होता है यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2as। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर अवमंदन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर अवमंदन हो रहा है। v की वैल्यू यहाँ पर 0 थी, f की वैल्यू पता ही है आपको, a की वैल्यू अपन ने 1 निकाली, a की वैल्यू अपन ने क्या निकाली 1 निकाली। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी स्क्रीन पे है अगला क्वेश्चन, कि अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे आने वाला है। आ गया 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, तो प्रतिरोधी बल जो इसे 15 सेकंड में रोक दे, तो वह प्रतिरोधी बल ज्ञात करना है। जो इसे कितने मिनट में रोक दे 15 सेकंड में रोक दे, वह प्रतिरोधी बल का मान क्या होगा। जो इसको 15 सेकंड में रोक दे उस प्रतिरोधी बल का मान क्या होगा। जैसा कि अपन जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है एम ए होता है, ए बराबर एम ए होता है, और ए बराबर क्या होता है वेग बटा समय होता है। ए बराबर क्या होता है वेग बटा समय होता है। ये स्क्रीन काम नहीं करी। ए बराबर एम ए, एम बराबर क्या होता है एक्सेलरेशन बराबर वेग बटा समय होता है, वेग बटा समय होता है। जैसा कि अपने को पूछ रहा है कि 15 सेकंड में रोक दे वह बल का मान क्या होगा, तो ए बराबर एम की वैल्यू कितनी दी हुई है 15, वी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, टी की वैल्यू कितनी दी हुई है 15। तो इसके 15 से 15 जाएगा तो बचेगा क्या 10। तो इसका ए ऑप्शन क्या बोल रहा है 10, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है 5 न्यूटन, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है 100 न्यूटन, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है 9 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए 10 न्यूटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, 1 जूल किसके बराबर होता है। 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है, ऐसे पूछा जा रहा है कि 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है। जैसा कि मैं बता दूं कि 1 जूल होता है ना वो 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। कितने के 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है, 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है, 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। आप इसको लिख लेना 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 98 न्यूटन का बल, 98 न्यूटन का बल बर्फ पर रखी 100 किलोग्राम के द्रव्यमान को ठीक गतिशील करने हेतु आवश्यक है, तो स्थिति घर्षण गुणांक का मान होगा। तो स्थिति घर्षण गुणांक का मान पूछ रहा है। सबसे पहले बता दूं जो स्थिति घर्षण गुणांक का जो फॉर्मूला होता है बल का वो होता है एफ एस बराबर क्या होता है म्यू एस आर होता है, म्यू एस आर होता है। आर बराबर क्या होता है एम जी होता है, आर बराबर क्या होता है एम जी होता है। इन दोनों को कंबाइन करके बल का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा एफ एस बराबर म्यू एस एम जी। क्या आएगा म्यू एस एम जी। और अपने को क्या पूछ रहा है घर्षण गुणांक यानी म्यू एस की वैल्यू पूछ रही है। तो म्यू एस की बराबर क्या हो जाएगा एफ एस अपॉन में एम जी, एफ एस अपॉन में एम जी, एफ एस अपॉन में एम जी। तो इसको अगली स्क्रीन पे लिख रहा हूँ कि म्यू एस बराबर क्या लिखा अपन ने म्यू एस बराबर एफ एस अपॉन में एम जी। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 98, एम की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, जी की वैल्यू अपन जानते हैं 9.8। तो 9.8 से ये जाएगा तो ऊपर जाएगा पॉइंट उठाएंगे तो 10, तो 10 से 10 जाएगा तो ऊपर नीचे आएगा 1/10, और 1/10 को अपन क्या लिख सकते हैं 0.1। क्या लिख सकते हैं 0.1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। इसका ए रोंग हो जाएगा, इसका बी रोंग हो जाएगा, इसका डी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक कण अपनी परिधि पर 3/2 चक्कर लगाता है, अपनी परिधि पर, इस चक्कर को आप रोंग कर लेना, इस चक्कर को यहाँ से आप क्या कर लेना रोंग कर लेना, इस चक्कर को आप रोंग कर लेना। परिधि पर 3/2, अपनी परिधि पर 3/2 चक्कर लगाता है, अपनी परिधि पर 3/2 चक्कर लगाता हो तो उसका कोणीय विस्थापन क्या होगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ 3/2 का मतलब होता है एक चक्कर और आधा चक्कर, एक चक्कर और आधा चक्कर। तो एक चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय वेग होता है 2π यानी 360 डिग्री का चक्कर लगाता है। आधा लगाता है वो कितना होता है पाई, तो 2π + π कितना हो जाएगा 3π
3 पाई हो जाएगा। तो ए क्या है 0 डिग्री रोंग, बी क्या है 2 पाई रोंग, सी क्या है पाई रोंग, डी क्या है 3 पाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 पाई। 3 पाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अपनी स्क्रीन पे है जब 5 किलोग्राम के एक भार को लटकाया जाता है, तार पर लटकाया जाता है, तब लंबाई में 3 मीटर की वृद्धि हो जाती है तो किया गया कार्य होगा। तब लंबाई में 3 मीटर की वृद्धि हो जाती है तो किया गया कार्य क्या होगा। अपन जानते हैं विकृति वाले चैप्टर में, यानी उसमें यंग प्रत्यास्थता वाले, गुणांक वाले, प्रतिबल वाले चैप्टर में अपन जानते हैं कि W बराबर कितना होता है 1/2 F इंटू एल होता है। क्या होता है F इंटू एल होता है। F बराबर क्या होता है mg होता है, तो 1/2 इंटू mg इंटू एल हो जाएगा। जी की वैल्यू अपन जानते हैं 9.8 या फिर 10 मान लेते हैं, समथिंग 10 के। इसको अगली स्क्रीन पे ले रहा हूँ कि F बराबर या फिर W बराबर क्या हो जाएगा 1/2 mg इंटू स्मॉल एल। 1/2 ऐसे कैसे, m की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10 और l की वैल्यू 3। तो 2 से जाएगा 5 बार 5 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 75, अर्थात 75 जूल क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन 75 जूल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन रोंग, सी ऑप्शन रोंग, डी ऑप्शन रोंग, क्योंकि ये 60, 50 और 100 है। इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी 75 जूल क्या हो जाएगा 75 जूल क्या हो जाएगा कार्य होगा। 75 जूल क्या हो जाएगा किया गया कार्य होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी स्क्रीन पे है किस ताप पर, ये क्वेश्चन अपने को ऐसे बोल रहा है कि एक मिनट, ये क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है अगला, किस ताप पर पानी का पृष्ठ तनाव अधिकतम होता है। जैसा कि आपको बता दो कि पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला सबसे पहले पूछता हूं मैं आपको, वो होता है फोर्स अपॉन लंबाई, लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ होता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन अपॉन मीटर, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन अपॉन मीटर। क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है कि किस ताप पर पानी का पृष्ठ तनाव अधिकतम होता है। जैसा कि आपको ऑप्शन से देखना चाहते हैं तो ऑप्शन से देखिए, फर्स्ट क्या है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन क्या है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, डी ऑप्शन क्या है 8 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसा कि आपको बता दो कि जो सी ऑप्शन है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उस पर पानी का पृष्ठ तनाव अधिकतम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, डी रोंग हो जाएगा, ब 0 डिग्री रोंग हो जाएगा, ए 8 डिग्री रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका पृष्ठ तनाव अधिकतम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी स्क्रीन पे है, थोड़ा मैं फास्ट ले रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना कमेंट करके, तो हम स्लो पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है TRQ क्वेश्चन है, जो मोस्ट क्वेश्चन है कि दूर संचार में उपयुक्त तरंगें कौन सी होती है। उपयुक्त तरंग है प्रयुक्त तरंग, प्रयुक्त यहाँ पर क्या है तरंग है, तो आप इस रंग को काट देना, यहाँ पे लिख लेना तरंग। तरंग है वो कौन सी होती है सूक्ष्म तरंगे होती है, वो कौन सी होती है सूक्ष्म तरंगे, वो कौन सी होती है सूक्ष्म तरंगे। दूर संचार में जो तरंगे उपयुक्त की जाती है वो कौन सी होती है सूक्ष्म तरंगे होती है, वो कौन सी होती है सूक्ष्म तरंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी स्क्रीन पे है प्रत्यास्थता गुणांक विमीय रूप से किसके तुल्य होता है। प्रत्यास्थता गुणांक विमीय रूप से किसके, यानी प्रत्यास्थता गुणांक की जो विमा होती है वो किसकी विमा के बराबर होती है। ए ऑप्शन क्या है बल्कि के, नो। बी ऑप्शन क्या है शक्ति के, सी ऑप्शन क्या है प्रतिबल के, डी ऑप्शन क्या है नहीं के। तो सबसे पहले प्रत्यास्थता गुणांक की विमा बताता हूँ, वो होती है फोर्स अपॉन एरिया से अपन निकालते हैं m1 l1 t-2, एरिया की l2, ये ऊपर जाएगा तो m1 l-1 t-2 ये होती है। और अपन बल की जानते हैं कि बल की क्या होती है m1 l1 t-2, तो बल की तो नहीं होगी, तो ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। पावर की भी नहीं होती है, प्रतिबल की होती है, वो होती है प्रतिबल की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रतिबल की होती है ना वो विमा प्रत्यास्थता गुणांक की विमा के तुल्य होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी स्क्रीन पे है उष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार, उष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार क्या होता है कि जो उष्मा होती है ना वो ऊर्जा का क्या होती है एक रूप होती है। जो ऊर्जा होती है उष्मा होती है वो क्या होती है ऊर्जा का एक रूप होती है। उष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। और शून्यांकी नियम के अनुसार जो ताप के नियम पर आधारित होता है, जो हमेशा किसके नियम पर होता है ताप के नियम पर आधारित होता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उष्मागतिकी का कौन सा नियम ताप से संबंध रखता है, तो वो हो जाएगा उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उष्मा का ऊर्जा का एक रूप है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी स्क्रीन पे है, इसके बाद में अपने पास 3-4 क्वेश्चन और है जो अपन ने कल कर लिए थे, तो इसके बाद में अपन करते हैं
जब हम बर्फ़ की एक घन बनाते हैं तब जल की एंट्रोपी का मान, जब हम बर्फ़ के एक घन बनाते हैं तो जल की एंट्रोपी का मान क्या होता है। ए ऑप्शन क्या दे रखा है, बढ़ जाती है। बी ऑप्शन दे रखा है घट जाती है। सी ऑप्शन क्या दे रखा है, अपरिवर्तित। डी ऑप्शन क्या दे रखा है, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब हम बर्फ़ के घन बनाते हैं, जब हम बर्फ़ के कोई घन बनाते हैं, ऐसे ऐसे बर्फ़ के घन बनाते हैं तो इसमें जो एंट्रोपी का मान होता है वो बूंदे बिल्कुल चिपक जाती है, बिल्कुल ठोस हो जाता है। तो इसमें एंट्रोपी का मान क्या हो जाता है, हमेशा घट जाता है। एंट्रोपी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब। ए रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे है, समपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों व्यतिकारी तरंगों के बीच कालांतर होना चाहिए। समपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों व्यतिकारी तरंगे यानी y1 और y2 दो तरंगे हैं, उनके बीच जो कालांतर होगा वो कितना होना चाहिए। हमेशा जो कालांतर होगा समपोषी व्यतिकरण में, याद रखना, वो होता है 0 डिग्री। वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। 90 नहीं होता है, 180 नहीं होता है, 360 नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 यानी 0 डिग्री होता है कालांतर। यहाँ पर लिख लेना कालांतर, कालांतर को ऐसे लिखते हैं, कालांतर 0 डिग्री होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे है, ध्वनि की तीव्रता होती है, ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, ध्वनि की तीव्रता किसके समानुपाती होती है, याद रखना आयाम के समानुपाती होती है। और तीव्रता और आयाम में संबंध होता है आई समानुपाती ए स्क्वायर, आई समानुपाती ए स्क्वायर, इसको भी नोट कर लेना। और आपको मैं बताता हूँ अगला क्वेश्चन जो मैंने अपन ने कल कर लिया था कि भार जैसे खदान की तली में जाते हैं तो भार का मान घटता जाता है। क्यों, क्योंकि जी का मान घटता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान। डब्लू बराबर क्या होता है, भार बराबर एम जी, तो जी का मान घटेगा तो एम डब्लू का मान भी घटेगा। तो इसलिए गहरी खदान में जाते हैं तो अपने पास भार का मान क्या होता है, घटता है। तो भार का मान क्या हो जाता है, घटता है, बढ़ता नहीं है, घटता है, भार घटता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो अपन ने दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन अपन ने कल कर लिए थे, तो आप इनको देखना चाहते हो तो एक बार ही देख लो। जैसे यंग के द्विसलिट प्रयोग में क्या होता है कि जो अपन स्मॉल डी व कैपिटल डी को दोगुना कर दिया तो अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, ये अपने को TRQ क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है कि लंबाई को दोगुना कर दिया जाए अनुप्रस्थ के क्षेत्र को, तो यह वही रहता है, परिवर्तित रहता है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि R समानुपाती किसके होता है, L/A के होता है। यदि L को दोगुना करते हैं और A को दोगुना कर दिया तो 2 से 2 चला जाता है, आंसर वही आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वही रहेगा। ये क्वेश्चंस मैंने आपको कल करा दिए थे और इसको अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 1/2 प्लस का 1/3 प्लस का 1/6, यहाँ से लघुत्तम लोगे तो आंसर 1 आएगा। क्या आ जाएगा, 1 फीरेड आएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 1 फीरेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 फीरेड। ये क्वेश्चंस मैंने आपको कल करा दिए थे, मैं आपको ऐसे करवा रहा हूँ रिवीजन के लिए। तो आज अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि आज हमारे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए अपन ने 25 के आसपास क्वेश्चन किए, 25 से 28 के बीच क्वेश्चन किए। तो आप अपना स्कोर बताना 25 में से आपके कितने राइट होते हैं, कितने रॉन्ग होते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, उस पर आपको ऐसी की ऐसी PDF मिलेगी, डिट्टो ऐसी की ऐसी PDF मिलेगी, ऐसे कलरफुल नोट्स में मिलेगी आपको, उनके आंसर भी लगाए हुए नीचे आपको PDF के रूप में मिलेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमारी वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाए, क्योंकि वीडियो को बीच में छोड़कर जाएंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि हमारा ट्यूशन्स का लेवल अप भी होता है, टॉप भी होता है और अब भी होता है, मीडियम भी होता है, सब कुछ होता है। और इसमें हमारे न्यूमेरिकल सब कुछ आते हैं। तो आप हमारे ट्यूशन्स को देखिए, क्योंकि हमारे ट्यूशन्स का जो अंदाज़ा होता है वो फिक्स होता है। हम 1500 से 2000 के बीच में, मैं आपको 3 बार कह दिया हूँ कि 1500 के आसपास क्वेश्चन लेते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन फंसता है। बस कंसेप्ट वही रहता है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, थ्योरी चेंज हो जाती है, लेकिन कंसेप्ट वही होता है। और आप GK गुरु मनीष सर की भी क्लास ले, उसके साथ मेरी भी क्लास लेते रहिए। उनकी महामैराथन चल रही है, उनकी मेरी भी महामैराथन आने वाली है। मैं 2 महामैराथन लूँगा ओनली, उसके अलावा महामैराथन नहीं लूँगा, 2 ही लूँगा। और ये माहेश्मती बैच हमारा उस टाइम कंप्लीट हो जाएगा, इसे NDA की एग्ज़ाम के बाद। NDA की एग्ज़ाम है 4 सितंबर को, तो उसमें आपको फिजिक्स का लेवल दिख जाएगा। फिजिक्स कैसी आती है, आप बोलोगे फिजिक्स बिल्कुल ईजी आती है, तो इसलिए आप हमारे क्वेश्चंस को देखते रहिए बिल्कुल। तो हम तब तक के लिए विदा देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।